चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं अपने सईदात ग्लोबल के नए एपिसोड के साथ अपनी बहुत प्यारी मेहमान के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत हूँ जनाब। आज मेरी मेहमान है फौजिया फसी, जो मैं नहीं समझती किसी तारुफ की मोहताज है। माशाल्लाह से एक रिनाउंड पर्सनैलिटी भी हैं। आज हम उनसे कुछ खट्टी मीठी बात करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और उनको कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ उनके बारे में ऑलरेडी जानते हैं और आज बातचीत से इंशाल्लाह ताला जो लोग नहीं जानते हैं वो भी उनको इंशाल्लाह ताला जान सकेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम उम्मे इब्राहिम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है क्योंकि पर्सनली मैं आपको काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपको देख के। एक पॉजिटिव सी एनर्जी आपके अंदर से कुछ आ रही होती है जिसको मैं फील कर रही होती हूँ और आपको देख के बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर मेरी बहन। मैंने खुद को आपको भी, मैं एक साइलेंट जिसे कहते हैं ऑब्जर्वर हूँ और बहुत सारी ग्रुप्स में मौजूद हूँ। इतना ज़्यादा उनमें मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती क्योंकि अपना ही मेरा बहुत कुछ चल रहा है ज़िंदगी के अंदर। मगर ये कि मेरी नज़र में मैं जिनको टारगेट कर लेती हूँ, जहन में रखती हूँ, तो जिनको यानी उन लोगों को देखती ज़रूर हूँ जिनको पसंद करती हूँ, उनकी चीज़ों को बहुत पसंद कर रही होती हूँ, तो उनको मैं अच्छा। ज़रूर अपने प्रोग्राम में जी लेकर आती हूँ। इस टॉक शो के सिलसिले में एक मज़े की बात ये हुई है कि बड़े अच्छे लोग उनसे वास्ता पड़ा है, उनसे ताल्लुकात हुए हैं, वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, जी मगर बड़ा अच्छा से ऐसा ताल्लुक बना है कि जिसे कहते हैं ना खून से ज़्यादा। जी, बिल्कुल। ऐसा म्यूचुअल आप फीलिंग्स मैं कहूँगी यहाँ पे कि बिल्कुल मेरी भी यही राय है और मुझे भी ऐसे ही फ़ील होता है कि मैं दुनिया के इतने खूबसूरत दुनिया में मौजूद लोगों से कनेक्ट कनेक्ट कर गई हूँ इस तवज्जुद से और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला बिल्कुल, ने आप जैसे खूबसूरत लोगों से मुझे जोड़ा है। आप खुद माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हैं और आपका दिल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आपको याद होगा जब मैंने पहली दफ़ा आपको कॉल किया है और हमने ऐसे बात की है जैसे हम जी, बरसों से एक-दूसरे को जी, जानते हैं। बिल्कुल वक़्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हम अंदाज़ा ही नहीं हुआ। बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर टॉक शोज़ अल्हम्दुलिल्लाह, और थैंक्स टू द मीडिया हाँ, आल्सो कि उसने जो डिस्टेंस है उसको मिनटों में और सेकंडों में जो है वो बिल्कुल इस तरह से कर दिया है और बहुत प्यारे लोग आपसे मिला दिए। जी अच्छा बेशक, जनाब, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ज़रूर। अब जो लोग हमें जॉइन करते चले जाएँगे, मैं ऑलरेडी आपके बारे में जानती हूँ, मगर फिर भी चाहूँगी जो आपने मुझे अपना एक ब्रीफ बायोडाटा भेजा है वो मैं उसमें से कुछ पढ़ना चाहूँगी। ज़रूर। फौजिया फसी जो हैं वो कहती हैं कि शी इज़ लिविंग इन कनाडा एंड मेकिंग पाकिस्तानीज प्राउड इज़ ग्रेटली एडमायर्ड नॉट ओनली इन कनाडा बट आल्सो इन पाकिस्तान। माशाल्लाह से शी अटेंडेड स्कूल इन पाकिस्तान एंड अर्नड हर मास्टर्स डिग्री विद डिस्टिंक्शन। ज़बरदस्त हो गया भाई माशाल्लाह। द फोकस ऑफ हर स्टडीज वाज ऑन बायोकेमिस्ट्री। आफ्टरवर्ड्स शी फोकस्ड हर करियर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड द टीचिंग प्रोफेशन। ज़बरदस्त हो गया। She is not only a dedicated scholar but also a social activist and a very well-known and popular TV host in Toronto, Canada. हम इन सब चीज़ों के बारे में अभी आपसे पूछेंगे भी जनाब। She ज़रूर। extends her talent conducting private TV interviews that reach audiences and viewership in the thousands. She is the epitome of being very dedicated and helpful for all the communities in need. She reaches out to them and helps by donating food and gifts. She also sends out gifts to people of Pakistan, especially in the month of Ramadan and on Eid's festivals, mashallah. Her poetry and writing skills are well appreciated, and she is among few of those in Canada who has a collection of some wonderful and valuable books, mashallah. She is a certified licensed counseling services provider and doing volunteer work for the community as and when needed. It is worthwhile to mention that she is very innovative and creative with her fine art skills. माशाल्लाह, आप तो जिसे कहते हैं मल्टी टैलेंटेड हो गए माशाल्लाह से, हर जगह पे हाथ किया हुआ है जनाब। थैंक यू। She is known as multi-talented individual in the community and a pride for Canadian and Pakistani communities. माशाल्लाह, a big wow, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सबसे पहले तो मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद आपने वक्त निकाला है और आज हमारा मेहमान बनना
पसंद किया है? नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं है। आप जब बुलाएँ, जब कहें, ये तो मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई है और ये मेरे लिए बहुत हौसला अफ़ज़ा है कि आप इतना मुझे रिकॉग्निशन दे रही हैं और इतना एप्रिशिएट कर रही हैं। और इंसान कुछ भी नहीं होता, कोई बिल्कुल, इंसान की इतनी वो चीज़ नहीं होती। बस मैं अकॉर्डिंग टू मी मैं ये सोचती हूँ कि हमारा अच्छा इख़्लाक़, हमारा लोगों से ताल्लुक़, हमारा लोगों से बात करने का तरीक़ा, यही चीज़ें जो रह जाएँगी। बाकी तो इंसान तो बिल्कुल। फ़ानी है। इंसान तो फ़ानी है। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की आपने। आगे चलते हैं, सबसे पहले मुझे बताइए फ़ौज़िया कि आप पाकिस्तान में किस शहर से बिलॉन्ग करती हैं? और यहाँ कनाडा आने का जो आपका बना, तो वो क्या किसी कोई अज़म लेकर आप आईं या बस शादी होने के बाद आ गईं? या थोड़ा-सा वो बताइएगा? जी, कराची रोशनियों का शहर, मुझे अपने शहर से बहुत मोहब्बत है और मैं बड़ा प्राउडली बताती हूँ कि मैं कराची से बिलॉन्ग करती हूँ, क्योंकि मेरा मेरा शहर जो है ना, वो एक माँ की गोद की तरह है। कराची में आपको सिंधी भी मिलेंगे, बलोची भी मिलेंगे, पंजाबी भी मिलेंगे, पठान भी मिलेंगे, क्रिश्चियंस भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे। सब कराची पाकिस्तान का वो खूबसूरत शहर है जहाँ पे दुनिया के आप हम कराची यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा, जिसकी लेटर ऑन मैं आपको डिटेल्स दूँगी। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया से पढ़ने के लिए वहाँ पे लोग आते हैं और हाँ, मेरा ताल्लुक कराची से, रोशनियों का शहर जो शायद कभी नहीं सोता, हर वक़्त जागता रहता है, कभी नहीं सोता, बिल्कुल। कभी मैं नहीं। खुद कराची से बिलॉन्ग करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, तो फिर आपको पता ही होगा। और वहाँ की सुबह जो कहते हैं ना कराची के लिए, कि कराची की सुबह जो है वो रात में होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त गुज़रा। मुझे कनाडा आके ऑलमोस्ट 17 इयर्स होने वाले हैं माशाल्लाह। और शादी होकर आई थी। हस्बैंड मुझसे कई सालों पहले से यहाँ पर सेटल्ड थे और मेरी शादी हुई और वो कहते हैं ना कि बस मेरा रिस्क यहाँ लिखा था तो मैं यहाँ आ गई। हालाँकि मुझे कोई शौक नहीं था पाकिस्तान छोड़ने का और कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन शादी होती है तो ज़ाहिर है जहाँ शौहर हैं वहीं। सही और हो गया। बस पढ़ाई में सारी ज़िंदगी गुज़री, पढ़ते-पढ़ते पढ़ाई मेरी अभी ख़त्म भी नहीं हुई कि उसी दौरान में फिर एंड में मेरी शादी भी हो गई थी और फिर मैं यहाँ आ गई। और ज़िंदगी की शुरुआत जो बचपन है वो बहुत खूबसूरत यादें हैं, बहुत शरीर और बड़ी लाडली किस्म की अपने घर की मैं बच्ची हुआ करती थी, क्योंकि सबसे छोटी हूँ बहनों में। और माशाल्लाह। अब्बू की लाडली, सब बहन-भाइयों ने बड़ा लाड से पाला और बड़े नखरे वाली, और वो जो होता है ना क्योंकि ज़ाहिर है लाड बहुत था तो सब प्यार बहुत करते थे और सही। वैसी ज़िंदगी गुज़ारी। और इसके बाद फिर पढ़ाकू बच्ची थी, ये मैं कह अच्छा, सकती हूँ कि हाँ, मैं बड़ी पढ़ाकू बच्ची थी और बड़ा कॉम्पिटिशन लेके पढ़ना वो जो था मेरी नेचर में था कि मुझे सबसे आगे रहना है, बहुत अच्छा पढ़ना है। और हम बहन-भाई, अम्मी क्योंकि मेरी दर्स-ओ-तदरीस से वाबस्ता हैं, मेरी वालिदा ने जो है वो प्रिंसिपलशिप की फॉर ऑलमोस्ट 35-38 इयर्स, माशाल्लाह उनकी प्रिंसिपलशिप है। माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी पे साथ रहा, पढ़ने में हमेशा वो उनकी बैक हमें बड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग रही उनकी तरफ से। और उसके बाद बस पढ़ाई का सिलसिला चलता रहा। डॉक्टर बनने का बहुत अच्छा, शौक था, लेकिन चंद अच्छा। वजूहात, जी, एडमिशन में और उसमें वहाँ पे काफ़ी थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वज़ह से मैं मेडिकल डॉक्टर के उसमें ना आ सकी। लेकिन ये जी, था कि फिर उसके बाद देखा, जब डॉक्टर नहीं बनते हम तो फिर सोचते हैं ना और क्या ऑप्शंस हैं उसके बाद। तो फिर फार्मेसी का रह जाता है, माइक्रोबायोलॉजी का रह जाता है, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स और ये सब, तो फिर मैंने बायोकेमिस्ट्री को चूज़ किया। सही। और फिर बस ठीक है। मास्टर्स अपना कंप्लीट किया एंड देन फिर शादी हो गई। कुछ अरसा वहाँ पे दरमियान में जॉब भी की, ओ लेवल्स पे पढ़ाया भी है मैंने, दाऊद पब्लिक स्कूल कराची में। और अच्छा, उसके अलावा बहरिया फाउंडेशंस में पढ़ाया कुछ अरसा। जब वेकेशंस होती थी तो फारिग नहीं बैठती थी, टीचिंग को अपना लेती थी। तो बस यूँ ज़बरदस्त, ये इब्तिदाई ज़बरदस्त, मराहिल ज़िंदगी के। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी कैसा लगता है जैसे आप ये आपको जैसे आप कनाडा आ गईं, तो कनाडा आके कुछ कम्युनिटी के अंदर एक कम्युनिटी बनाना, उसमें नाम बनाना, मैं चाहूँगी थोड़ा-सा आप स्ट्रगल आगे जो है वो आप शेयर करें कि इसका ख़्याल कैसे आया कि मुझे एक ग्रुप बनाना चाहिए और कुछ इस तरह से लोगों के ज़रूर, लिए ये काम बड़ी करना चाहिए? ज़बरदस्त कहानी है, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आपसे। मैंने अब कनाडा आने के बाद से लेकर तकरीबन कोई 14 साल, 15 साल, 14 साल कह लें आप, 2-3 साल से तो मैं एक्टिव हूँ, लेकिन तकरीबन 14 इयर्स मैंने बड़ी प्राइवेट लाइफ़ गुज़ारी है। अच्छा, लाइक फैमिली मैं अपनी बना रही थी, बच्चे हो रहे थे और हालात के साथ खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो हम पाकिस्तानी और कराची में रहने वाले, हम लोग इस तरह की सर्दियों के आदी भी नहीं होते जितनी सर्दी कनाडा में होती है। अनबिलीवेबल वेदर था मेरे लिए। शुरू के काफ़ी साल एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है आने वालों के लिए।
लेकिन ज़ाहिर है जहाँ रहना हो वहाँ हम एडजस्ट कर ही लेते हैं। करना पड़ता है उसके जी। बाद क्योंकि मैं खुद बहुत सोशल होने वाली बंदी हूँ, सोशलाइज़ करना पसंद करती हूँ, लोगों के साथ मिलना-जुलना अच्छा लगता है और आप यकीन कीजिए कि मेरी हर उम्र के लोगों के साथ दोस्ती है। मेरी बुज़ुर्गों से भी माशाल्लाह। बहुत दोस्ती है, मेरी अपने हम असर लोगों से भी बहुत दोस्ती है, मेरी बच्चों से बहुत दोस्ती है। टीनेजिंग जो एक एज है, टीनेजर्स उनसे मेरी बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। सब मुझसे बहुत माशाल्लाह। जल्दी अटैच हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई लेकिन मेरी बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी हो जाती है अक्सर हर एज के लोगों के साथ। और उसके बाद अब से 3-4 साल पहले क्योंकि माशाल्लाह बच्चों से फारिग हो चुकी थी, फिर जॉब का सोचा, फिर सोचा कि चलो फेसबुक पे एक्टिव मज़ीद हूँ 10-11 साल से आईडी तो मेरी बनी हुई है लेकिन मैं इतनी एक्टिव नहीं होती थी। फिर सही। मुझे लिखने का बहुत शौक शुरू हुआ, बहुत लिखा है ज़िंदगी में, बहुत लिखा है और ऐसे लिखा है कि बुक्स पे बैठे-बैठे लिखा है। अपनी अच्छा। पढ़ाई पढ़ते हुए बैठे-बैठे लिख लिया, किसी महफ़िल में हूँ, कुछ एकदम याद आया, कहीं लिख लिया। आप बिलीव नहीं करेंगी मैंने टिश्यू पेपर्स पर लिखा है। तो ये टिश्यूज़ होते कहाँ से हैं था तो टिश्यूज़ पे लिख लिया तो और कहाँ से इतना आया ये लिखा लिखने का रुझान, ये कहाँ से आया? कोई कोई फैमिली में है? अम्मी अम्मी मेरी वालदा बहुत शौकीन पढ़ने और लिखने से और उर्दू से उनको बहुत शगफ रहा हमेशा से और उनके पास बहुत किताबें हैं और उनकी छुपा छुपा के अच्छा वो हमारे घर का माहौल थोड़ा इस तरह से था कि अम्मी नॉवेल्स और ये रोमांटिक नॉवेल्स और ये अच्छा। डाइजेस्ट वगैरह होते हैं ना ये इजाजत नहीं थी हमको पढ़ने की क्योंकि सही। अम्मी की तरह सख्ती थी लेकिन छुप छुप के पढ़ा चुप अम्मी के चुप। नॉवेल्स और सब चीजें छुप छुप के पढ़ी और बहुत पढ़ी और मजे की बात बताऊं कि इस तरह पढ़ी कि अम्मी अम्मी की सख्ती थी थोड़ी सी कि टाइम था कि सोना है ख्याल रखना है अपना तो वो ब्लैंकेट के अंदर एक वो जो बैटरी वाले लैंप होते थे ना ब्लैंकेट चढ़ा के हाँ, लैंप के हाँ, हाँ, अंदर हाँ, हाँ। पढ़े बहुत मजेदार जिंदगी गुजारी है पढ़ने का हमारे यहाँ सबको बहुत शौक है हम सब पढ़ाकू कीड़े हैं सब बुक वॉर्म्स हैं हम सही है। बहन भाई जी सही। और लिखने का ज- शौक इसलिए ये शौक नहीं होता उम्मे इब्राहिम लिखने का या ये पता नहीं कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है आपके अंदर दिस इज व्हाट आई फील कि सही है। मैं कईयों बार किसी टॉपिक पर लिख बैठती हूँ मैं एक लफ्ज नहीं लिख पाती और कभी कभी ऐसा सही। होता है कि कोई एक चीज किसी की एक बात कोई मौका मैं कहीं कहीं गई नहीं हूँ मैं पिकनिक्स पर हूँ मैं सी व्यूज पर हूँ समंदर देखती हूँ तो कुछ होता है पानी देखती हूँ मुझे समंदर से बहुत कुछ होता है पानी से मुझे कुछ है और खूबसूरत मंजर अल्लाह की कुदरत देखती हूँ तो कुछ आमद सी होती है और अचानक से बस कुछ भी एकदम से लिख यानी प्लान करके नहीं लिख सकती मैं वो वाली जबरदस्त। बंदी हूँ फिलबदी। कि मैं प्लान करके नहीं लिखती जी हाँ, फिलबदी एकदम से जिसे लिख कहते दिया जी हैं। फिल्मबदी जबरदस्त। में जी हम आपसे आगे जाके सुनेंगे भी कुछ, थोड़ा सा इक्तबास या कोई पोइट्री आप हमें सुनाइएगा भी जरूर जरूर। अच्छा, मुझे ये जरूर बताएं, जैसे आपने बताया आप टीचिंग भी आपने किया ना, जी तो टीचिंग करके कुछ अब शेयर करेंगी कि एज ए टीचर आपने क्या सीखा? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो टीचिंग प्रोफेशन से भी ऑब्वियसली बिलोंग करते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है कि एज ए टीचर आपने क्या फील किया कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्टूडेंट्स को कैसा बिहेव करना चाहिए? ये बहुत प्यारा सवाल किया आपने अच्छा इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं माजरत चाहती हूँ आज हमारे यहाँ फैमिली डे है कोई हस्बैंड मसला सबके सब घर में और आप लोगों को पीछे से बड़ी शोर की आवाजें आ रही होगी कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये हालांकि लाइव तो मैंने आपको पता ही। आवाज हाँ, लगाई थी कि मैं घर लाइव में ही आ रही हूँ पीछे शोर नहीं करना क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं तो वो पीछे मुसलसल खेल रहे हैं आप लोगों को शायद नो प्रॉब्लम, इंटरप्शन नो हो रहा प्रॉब्लम। एज लॉन्ग एज वो यहाँ हमें बात करने दे, छोटा मोटा शोर सही है। है पीछे आ रही है वैसे आप लोगों को आवाज आपको आ रही है हल्की सी है, कोई मसला नहीं। अच्छा आई एम सॉरी सॉरी फॉर दिस अच्छा नो टीचिंग प्रॉब्लम। का जो आपने सवाल किया ना मुझे टीचिंग का बहुत शौक था क्योंकि वो जो घर में सबसे छोटे होने के बावजूद भी लाडलापन जो था ना हाँ। उसमें बॉसीपन भी थोड़ा सा शायद मेरे अंदर आ अच्छा, अच्छा। गया क्योंकि हर बार मेरी बातें मान ली जाती थी और अब्बू बहुत लाड करते थे तो टीचिंग का मुझे शौक इसलिए हुआ कि मुझे मैं कुछ अपने टीचर्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी और मैं उनके जैसा बनना चाहती थी और आज भी मैं अपनी मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन के टीचर से कनेक्टेड हूँ मेरे लिए माशा बहुत ब्लेसिंग की बात है कि उनको मैं आज तक याद हूँ और ये सोशल जबरदस्त। मीडिया ने और फेसबुक ने हम लोगों को दोबारा मिला दिया कुछ बिल्कुल। टीचर्स से इंस्पिरेशन मुझे बहुत थी मुझे ज़िंदगी में अल्लाह ने बहुत खूबसूरत उस्ताद दिए हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को इस तरह बनाने में मेरी बहुत मदद की और सही। कुछ बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कुछ सख्त टीचर थे तो मैं हमेशा ये अपने आप को कहती थी कि अल्लाह करे अल्लाह ताला अगर मुझे टीचर कभी बनाए तो मैं अपने बच्चों को बताऊंगी कि उस्ताद कितना मीठा और अच्छा भी हो सकता है
हाँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग प्रोफेशन ने मुझे बहुत बहुत मैच्योर किया, क्योंकि जब हम स्टूडेंट होते हैं ना उबे इब्राहिम, तो हम सामने, और वाकई आप यकीन कीजिए, मुझे हमें हैरत होती थी कि हमारी टीचर को कैसे पता चल जाता है कि हम बातें कर रही हैं, उन्हें कैसे पता चल जाता है कि हम चीटिंग कर रही हैं, उन्हें हाँ, कैसे सही। पता चल जाता है। तो वो जो उस्ताद की जगह होती है ना, मैं उस जगह हमेशा अपने आप को खड़े करना चाहती थी, बहुत शौक था। और फिर एक अपनी माँ से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। अम्मी माशाल्लाह मेरी जब गुजरती है ना सड़कों रास्तों से, हमारे एरिया में मेरी माँ को सब जानते हैं, अम्मी का एक नाम है माशाल्लाह से। और मैं अपनी अम्मी से बहुत इंस्पायर्ड थी कि जब हम अम्मी के साथ, आप बिलीव नहीं करेंगे कि समटाइम्स हम बहनें अपनी अम्मी के साथ जाते हुए ना थोड़ा हम वो होने लगे थे कि अम्मी आपके साथ जाओ, आपको लोग इतना इतना रोकते हैं, इतना सलाम करते हैं, मगर लेकिन जब मैं सही, बड़ी हुई तो मुझे एहसास हुआ कि ये कितनी बड़ी इज्जत की बात है कि लोग आपको पहचानते हैं। और सही। उस्ताद बनना तो ये वो रुतबा है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। बहुत खुशी से मैंने टीचिंग की और मैंने अपने बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाया है, बहुत प्यार दिया। ये जो उस्ताद की सख्ती होती है ना, ये बहुत गलत होती है। मैं सख्ती करने आपकी के लिए घर में माँ बाप काफी हैं, उस्ताद को तो बहुत मीठा और बहुत नर्म होना चाहिए कि सही बच्चे बात है। इतना अटैच हो जाते हैं। मेरे मेरे स्टूडेंट आज भी मुझसे अटैच्ड हैं फेसबुक के थ्रू। फेसबुक पे मेरी अपनी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे सर्च किया। मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि मुझे मेरे टीचर्स, मेरे स्टूडेंट्स सब मुझे याद रखते हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आप ये बताइए कि आप एक डेडिकेटेड सर्टिफाइड लाइसेंस्ड काउंसलर भी हैं जी, जी, और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं माशाल्लाह से। जी। तो आप कुछ अपने कोई कोई केसेस वगैरह, आपने लाइव केसेस वगैरह जो आपने कुछ डील किए हों एज़ अ काउंसलर, तो वो आप कुछ डिस्कस करना चाहेंगी कि किस तरह के केसेस आपने किए हैं या करना चाहती हैं आगे? इंटरेस्ट कहाँ है आपकी? जी। किस तरह की यानी चीज़ें आप डील करना चाहती हैं या ऑलरेडी किए हैं आपने कुछ? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं इस फील्ड में, गुड गुड एंड बैड, आई मस्ट से बोथ। क्योंकि देखिए ये फील्ड ऐसी होती है। अच्छा, ये ख्याल कैसे आया? ये ख्याल भी मैं आपको बताऊं, इस तरह से आया कि मेरे मेरे काफ़ी करीबी रिश्तेदार, मेरे ससुराल और यहाँ पे मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उन लोगों ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं शायद शायद, बल्कि मैं नहीं कहूँगी यकीनन, मैं शायद कुछ अच्छा बोल लेती हूँ कि लोग इंस्पायर्ड होते हैं। मैं जैसे होता ही है कि मेरी शायद पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर किसी को मसला होता है ना, तो सब मुझसे डिस्कस करते हैं, फौजी हमारा ये मसला हो गया, फौजी ये बात हो गई। और यहाँ एक मज़े की माशाल्लाह, छोटी सी फनी बात ऐड ऑन करूँ कि माशाल्लाह आई एम मदर ऑफ 5 किड्स। तो मेरे बाद माशाल्लाह। जिनके भी बच्चे हो रहे होते थे या जिनको प्रेगनेंसीज में इश्यूज होती थी, वो मुझे सबसे पहले कॉल करती थी, फौजी हमें ये मसला हो रहा है, फौजी ये बात हो रही है। हालांकि मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं माशाल्लाह 5 बच्चे अपने पैदा कर चुकी हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस्ड मॉम हूँ, ठीक एक्सपीरियंस है? मॉम जी। तो अक्सर मेरे दोस्त हैं और अक्सर जो बच्चियाँ शादी होके आती हैं या कोई मसला उनको होता था, तो अगर मुझसे वो बात करती थी ना, तो वो मुझे इतनी दुआ देती थी और वो कहती थी कि आप समझाती हैं ना, इतना अच्छा आप समझाती हैं, वो मसला हल भी हो जाता है और आप बहुत अच्छी तरह बताती हैं। तो मैंने कहा व्हाई नॉट कि मैं इस फील्ड को प्रोफेशनली भी जॉइन करूँ। तो फिर मैंने कुछ आज से 7-8 साल पहले से मैंने इस पे प्रैक्टिस की और काफ़ी काफ़ी लोगों से मेरी ये इतनी पब्लिक डीलिंग की फील्ड है, उसमें आपको इतना पेशेंस चाहिए होता है, बिल्कुल, क्योंकि समटाइम्स लोग आपकी बात समझ नहीं रहे होते हैं, आपके साथ बदतमीज़ी पे भी उतर आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप अपने ताईं समझाना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनको बात समझ नहीं आ रही होती। तो ये टोटल आपके अपने ऊपर होता है और इसमें गुड एंड बैड बोथ एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर ये कहूँगी कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं। जब आप लोगों के मसले सुनते हैं ना, तो आपको अंदाज़ा होता है कि हम जिन मसलों पे रोते हैं, वो तो मसले कोई मसले ही नहीं है। बिल्कुल, हमें तो सजदों से हम ना उठें कि अल्लाह ने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगियाँ दी हैं। जब मैं लोगों बिल्कुल। के मसले सुनती हूँ, लोगों लोगों के को कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, डॉक्टर्स के साथ, इस साथ, तो मेरे अपने दिल पे क्या गुज़र रही होती है, ये मैं आपको बता नहीं सकती। और हमारी, क्योंकि मैं किसी का केस यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमारी कमिटमेंट होती है अपने क्लाइंट्स के साथ या बिल्कुल, जिन लोगों से जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, कि मैं कभी उनकी बात कभी किसी से डिस्कस नहीं करूँगी। और तो इसलिए कोई केस तो डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन बच्चों के लिए लोग बहुत परेशान हैं। बीइंग लिविंग इन अब्रॉड, बीइंग कैनेडियन, मैंने महसूस किया है कि यहाँ पे टीनेजर्स बच्चों के लिए लोग बहुत परेशान हैं, बच्चियों के लिए लोग बहुत परेशान हैं, शादियों के बहुत इश्यूज़ हैं, स्पेशली लड़कों के लिए लोग बहुत परेशान हैं कि गलत सोहबतों में पड़ जाते हैं। सोहबत में पड़ जाते हैं। बिल्कुल, हस्बैंड वाइफ इश्यूज़ हैं, हर तरह के इश्यूज़ हैं।
लेकिन अल्लाह ताला सबके लिए ठीक। आसानी करे। अभी सबके लिए अल्लाह ताला आसानी करे। एक जी। आपने बात बहुत अच्छी की कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को कन्वे कर पाती हैं, और मैं ये समझती हूँ कि ये एक फ़न है, जो थैंक हर एक के अंदर नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं सर्टिफ़ाइड और बहुत सारी डिग्रीज़ और बड़ा कुछ किया होता, मगर वो अपनी ज़िंदगी में एक जनरल स्टेटमेंट मैं दे रही हूँ कि मगर अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं कर पाते, हालाँकि उन्होंने बड़ी डिग्रीज़ की भी होती हैं, नहीं कर पाते, क्यों? जी। क्योंकि वो उनको मार्केटिंग करना, अपनी बात को कन्वे करना, दूसरे को कन्विंस करना, ये सारी चीज़ें एक आर्ट होती हैं जो सिर्फ़ डिग्री लेकर नहीं हो सकती। आज वही कामयाब है जो समझता है कि उसको सेल कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है, कन्विंस कैसे करना है, कन्वे कैसे करना है और अपनी बात दूसरे के अंदर उतारनी कैसी। सो दिस इज़ समथिंग और वेरी गुड अबाउट यू माशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा अच्छा, काउंसलर या अभी आपने बताया था। अच्छी काउंसलिंग हो ही नहीं सकती अगर आप गुड लिसनर नहीं है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आपको गुड लिसनर, क्योंकि लोगों के इतने मसले आप सुन लें उनको। लोग चाहते हैं कि लोगों, पता है क्या, हम जैसे जो बाहर रहते हैं अब्रॉड में लोग, हम लोगों के अंदर एक लोनलीनेस है अपने रिश्तेदारों से, माँ बाप से दूर, और वो ना, तो बस ये होता है कि मेरा कोई मसला मैं किससे डिस्कस करूं, कोई मुझे सुन ले, कोई मुझे सुन ले। वो जो बिल्कुल, सुन लेने वाली कैफियत होती है ना, अगर आप जब लोगों के सुन रहे होते हैं ना, लाइक यू आर गिविंग द मोस्ट प्रेशियस थिंग ऑफ योर लाइफ, योर टाइम, यू नो, टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग, क्योंकि वो आप कभी वापस थोड़ी हासिल कर सकते हैं। अगर मैं आपको, बिल्कुल, आप मुझे अपना टाइम दे रहे हैं, तो हम ये वो चीज एक दूसरे को दे रहे हैं जो हम जिंदगी में कभी वापस नहीं ले सकते। वापस नहीं ले सकते। हाँ, बिल्कुल, जी। ऐसे ही। तो इसकी वैल्यू करनी चाहिए कि अगर कोई आपको अपना टाइम दे रहा है तो वो अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ आपको दे रहा है, क्योंकि उसे वो कभी वापस नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, आप जो है यहाँ कनाडा वन जो है उसकी होस्टिंग भी माशाल्लाह से मैं देखती हूँ आपके प्रोग्राम, वो भी बहुत अच्छी कर रही हो थैंक माशाल्लाह से। थैंक यू सो हाँ, मच। और मैंने देखा उसमें काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप भी है आपकी माशाल्लाह से, काफ़ी काफ़ी लोग आपके प्रोग्राम को मेरे रब पसंद भी का कर रहे हैं। एहसान है, मेरे रब का हाँ, एहसान, मेरे रब का बिल्कुल। करम है। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूँगी कि इस तरह से एकदम आपने बताया टीचिंग में भी गई, सोशल एक्टिविस्ट भी बनी, काउंसलर भी बनी। अब ये होस्टिंग का ख़्याल आपको किस तरीके से आया कि यार अब मुझे जी। होस्टिंग भी करनी चाहिए? और मैंने देखा कि आप बहुत सारे जो ये रिनाउंड काफ़ी टीवी ड्रामा आर्टिस्ट वग़ैरह हैं, उनको भी आप अपने जो है प्रोग्राम में लेकर आई हैं। तो ये जी। किस तरह से ख़्याल गया आपको? क्या मीडिया से रिलेटेड आपका कोई है जिसकी वज़ह से आपको एकदम से शौक पैदा हुआ कि यार मुझे भी इस फ़ील्ड में जाना है, मुझे काम करना है, मुझे होस्टिंग करनी है, इधर आना है? किसी को देखकर आप आईं या बैठे-बैठे कहा नहीं यार, होता है ना एक इंसान को वो जिसे कहते हैं ना, एक जो हर जगह उँगली करने वाला, खुजली करने वाला आदमी होता है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो या तो बस मैं ऐसे यानी बिल्कुल ऐसे ही है, वो कीड़ा मेरे अंदर, कीड़ा नहीं, वो कीड़े मेरे अंदर है। कीड़ा तो एक होता है ना, कीड़े मेरे हाँ, अंदर है कि मुझे सब कुछ करने का बहुत शौक है, कि मुझे ये भी अच्छा, करना है। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट बहुत है, मेरी फितरत, मेरी तबीयत के अंदर है कि अच्छा मैंने ये कर लिया, अब क्या करूँ? अच्छा अब मैंने क्या ये करूँ? भी कर लिया, अब क्या करूँ? और ये करते-करते आपको पता है, मैंने अपनी एजुकेशन के साथ ही ना बहुत सारे सर्टिफाइड कोर्सेज़ किए हैं। मैं फाइन आर्ट्स में हर, आप यू से इट आई डिड इट वाली बात है। आप माशाल्लाह, कहें जो माशाल्लाह, मैंने हर वो चीज़ की हुई, मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, फैब्रिक पेंटिंग, कैंडल वर्क, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ग्लास पेंटिंग, फाइन आर्ट्स की पेंटिंग की, हर मीडियम को मैंने सीखा है। जितना कुछ कर सकती थी, हर चीज़ कोशिश की कि ज़िंदगी में बस ये ना रहे कि मुझे ये नहीं आता। मुझे सब कुछ आता है, मुझे ये भी आता है। मैंने कहा ना, यू से इट आई डिड इट। तो अच्छा लगा। और सोशल मीडिया पे आने का इत्तेफ़ाक फ़ेसबुक के बाद ही हुआ कि जब मैंने अपना ग्रुप रन किया था, तो अल्लाह ताला की तरफ से इतना अच्छा और इतना करम मुझ पे हुआ कि, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत खुद, एक तो उर्दू अदब से मुझे शग़फ़ बहुत है, फिर कुछ इंस्पायर्ड लोगों से इंस्पायर्ड हुई, कुछ राइटर्स से, कुछ छोटा-मोटा, टूटा-फूटा खुद लिखना शुरू से था, लेकिन कुछ ज़्यादा लिखना शुरू किया। और फिर उनके साथ कनेक्ट होते-होते इतने अल्लाह ताला ने मुझे अच्छे लोगों से जोड़ दिया, ऑटोमेटिकली फिर मुझे देखकर, मेरे लाइव सेशंस देखकर, एक्टर्स हैं, कुछ एक्ट्रेसेस हैं, फिर एक तलत साहब होते थे, वो तलत बहुत इकबाल बहुत अच्छे इंसान साहब। थे। तलत इकबाल साहब से मेरी फेसबुक के थ्रू ही हमारी बातचीत हुई थी, और फिर मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई, मेरे हस्बैंड की। और फिर उनके साथ मैंने अपना पहला लाइव जो किया था, वो बहुत अच्छा गया था,
बहुत खूबसूरत शख्सियत बहुत जो अच्छा था जी। अल्लाह उनको जवान रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन सुबह। उनकी तवस्सुत से फिर एक सिलसिला जो था वो एक्ट्रेसेस और एक्टर्स के साथ जुड़ता चला गया सही। और वो कनेक्ट होते चले गए। वहाँ लाइव करता हुआ देखकर मुझे यहाँ के प्राइवेट टीवी चैनल्स ने रीच किया था। ये तकरीबन कोई 2 साल से ये सिलसिला चल रहा था कि मुझे 1 डेढ़ 2 साल से ऑफर्स आ रही थी कि मैं ठीक है। टीवी करूँ। लेकिन मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं थी, बेटा छोटा था, तो मुझे लगता था कि नहीं अभी मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत है, मैं अभी इतना ज़्यादा टाइम टीवी के लिए मैं नहीं निकाल सकती। लेकिन सही। फिर फाइनली मैंने लास्ट ईयर से टीवी स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सबकी मोहब्बत और प्यार है कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी। बहुत अच्छा जा रहा है आपका प्रोग्राम और हम चाहेंगे आपको और भी सुनना चाहेंगे और देखना चाहेंगे। ज़रूर आप उसमें होस्टिंग भी कीजिए, बल्कि और भी आप आगे बढ़िए और भी प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट करें, हम आपको देखना बहुत चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। जी, मैं अच्छा आप पाकिस्तान गई थी अभी, बल्कि दिसंबर में मैं पाकिस्तान गई थी, तो मेरी अपनी आईडी पे पाकिस्तान के भी बहुत सारे डायरेक्टर्स और वो हैं, तो वो जब मैंने अपने स्टेटस पे लगाया था कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं पिक्चर्स शेयर कर रही थी वहाँ कराची की मुख्तलिफ जगहों की, जब मैं खाना खाती थी और वो, हाँ, तो हाँ। मुझे मुझे कराची से भी एक्टिंग की ऑफर हुई थी, लेकिन मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था क्योंकि मैं सिर्फ 10 दिन के लिए कराची गई थी, तो मैं कर नहीं सकती थी। मुझे एक ड्रामे में एक्टिंग की भी ऑफर हुई थी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। लेकिन मैं और एक्टिंग कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। अच्छा आपने बताया आप सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व रहती हैं, उसके बारे में बताएँगी किस तरह का सोशल वर्क जो है आपने किया है और करती हैं और करना जी, चाहती हैं? पिछले साल 2 साल से जब से मैंने अपना ग्रुप स्टार्ट किया था, तो हमारे यहाँ ना आपको भी अंदाज़ा होगा केएसए में भी ऐसा होता है कि हम लोगों को जब ज़कात, सदक़ात और खैरात डोनेशन करनी होती है, तो यहाँ कोई भी नीडीज़ में तो आता नहीं है। सही अगर बात है। किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, तो गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट होती है, तो वो ज़कात डिज़र्विंग नहीं होते लोग सही, यहाँ। ठीक है? सही। तो फिर ये हुआ कि किस तरह से लोग अपनी फैमिली में या रिश्तेदारों में या मिलने-जुलने वालों में, लेकिन सबको इतनी ईज़िली नहीं वो ट्रांसफ़र कर पाते। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी कैंपेन स्टार्ट करूँ कि मैं इस तरह से ज़कात, सदक़ात और खैरात के पैसे जो हैं, वो पाकिस्तान में मेरी पूरी एक टीम है, जो कि इसके ऊपर काम कर रही होती है और हम आप यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला ने इतनी हमसे इस चीज़ के लिए खिदमत की कि हमने वहाँ ऐसे-ऐसे लोगों की यहाँ की डोनेशंस पिछले साल रमज़ान से मैंने ये सिलसिला शुरू किया था और माशाल्लाह। हमारी ज़कात ड्राइव हमने ज़कात फूड ड्राइव के नाम से ये कैंपेन स्टार्ट की थी और इसमें हमने बहुत लोगों की पाकिस्तान में रमज़ान में हमने ग्रोसरीज़ उनके ड्रॉप ऑफ दी थी। गर्मियों में हमने पेडेस्टल फैन्स और इस तरह के और जितने बीमार कोई लोग होते हैं, तो उनकी जैसे होता है ना हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट्स के लिए वो पैसे और मुझ पे अल्लाह ताला का इतना करम है कि मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं एक कॉल डालती हूँ कि मुझे ज़रूरत है और फलाँ किसी की बच्ची की शादी करवानी है, लोग इस तरह मुझसे कनेक्ट होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती और ये मेरे रब का मुझ पे बहुत बड़ा करम है कि लोग मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि देखिए ये बात ट्रस्ट की होती है कि उनका मुझ पे ट्रस्ट है ना कि मैं उनकी उस अमाउंट को सही जगह पहुँचा बिल्कुल, रही हूँ। बिल्कुल, तो ये उन बिल्कुल, सबका मुझ पे बिल्कुल। बहुत ट्रस्ट है और ये हमारी कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है। गाहे-बगाहे हम इसके ऊपर काम करते रहते हैं। जैसे-जैसे लोग मुझसे कनेक्ट होते जाते हैं, हम फिर ये सिलसिला पूरे साल हालाँकि मैंने ये सोचा था कि सिर्फ़ ज़कात रमज़ान में करूँगी, उसके बाद मैं खुद भी रेस्ट करूँगी, लेकिन वो सिलसिला जो अल्लाह ने शुरू करवाया, तो वो होता ही चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से मैं सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप इस तरह से काम कर रही हैं। ये बड़ी हिम्मत की बात होती है और मैं चाहूँगी कि आप इस कैंपेन को जो है वो आगे लेके चलें और बाकायदा जी, इसको लाइसेंस करवाइए और इसको नाम दीजिए किसी एनजीओ का नाम या कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और प्रॉपर तौर पर जो है मेरी भी जहाँ पर भी आपको मदद की ज़रूरत हो इंशाल्लाह आई एम ऑलवेज बहुत देयर जज़ाकल्लाह। ऑलवेज देयर फॉर यू थैंक यू। और क्योंकि जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं मैं समझती हूँ कि हम सबको एक बॉन्ड की तरह से एक टीम के तरीके से इस जुड़ना नेटवर्क पे काम करना चाहिए। हम अलग कंट्रीज में बैठे हुए हैं मगर हम ऑब्वियसली एक दूसरे को देख रहे हैं, जानते हैं कि कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो हम मिलकर इस पर एक बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो काम कर बिल्कुल। सकते हैं। ठीक बल्कि है जी? यहाँ पर भी मेरा 2 बार इत्तेफ़ाक हुआ क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि अक्सर लोग मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं। मेरी पाकिस्तानी काफ़ी सारी ऐसी शख्सियात हैं जिनसे मैं कनेक्ट हो गई। कुछ लेडीज़ थीं, कुछ इश्यूज़ थे उनके। फिर उनकी कोई सरदार फ्रेंड्स थीं, जो सिख होते हैं। यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने ये एक चीज़ बताने में कि फिर उसके बाद मुझे गुरुद्वारा से भी इन्विटेशन आई।
और मेरी ओहो 2-3 सरदार दोस्तें हैं जिन्होंने मुझसे बात करके मुझे ये कहा कि आप हमारे गुरुद्वारे भी आएँ, और मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर जाऊँगी। लेकिन स्टिल फ़ोन पे मेरा उनके साथ कनेक्शन है, और कुछ उनके प्राइवेट इश्यूज़ थे, कुछ मसले थे, जिसे मैंने अपनी इस्तिताअत के हिसाब से उनको समझाया, और जितना मैंने लर्न किया था, जितना मैंने पढ़ा सीखा, उसके हिसाब से किया, और वो बहुत सैटिस्फाइड हुई और बहुत खुश हुई। बहुत दुआएँ मिलती हैं, बहुत दुआएँ मिलती हैं, अल्लाह का बड़ा करम। जबरदस्त, माशाल्लाह से। अच्छा ये बताएं, कैसा लगता है कि एक पाकिस्तानी का बाहर के मुल्क में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना, वो फीलिंग जब लोग कहते अरे ये तो पाकिस्तानी है, क्योंकि देखें अक्सर लोग जैसे यहाँ पर भी या बाहर के मुल्क में आपने देखा है हम मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तानी भी हैं मुस्लिम्स भी हैं। अगर कोई बाहर के मुल्कों में, एक जनरल कमेंट में कर रही हूँ, एक जनरल स्टेटमेंट में कर रही हूँ कि हम जब बाहर के मुल्कों में रहते हैं, आपने देखा होगा ना जैसे अरे ये कोई चोरी हो गई या कुछ हो गया, या हिजाब के ऊपर आपने देखा कितना स्ट्रगल कर रहे हैं पूरी दुनिया के बिल्कुल, ऊपर जो है मुस्लिम्स हैं और पाकिस्तानी हैं। तो अगर यहाँ सऊदीया में भी कुछ अगर हो जाता है ऐसी बात, तो हम डरते हैं कि यार कि चोरी हो गई या किसी पे कुछ हो गया, हम डरते यार, देखते नाम देखते हो पाकिस्तान से तो नहीं है, पाकिस्तान से तो बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल। एकदम से। तो आपको, और या कोई अच्छी चीज में नाम आता है तो लोग कहते हैं यार ये पाकिस्तानी है, जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी यहाँ नाम बनाया तो लोग कहते हैं ये पाकिस्तानी है। तो ये एक चीज सुन के फखर की बात नहीं है, एक वो चीज अच्छी लगती है कि आपका नाम पाकिस्तान का है, जिसको कहते हैं ना कि वो एक बड़ी अच्छी बात होती है। आपको कैसा लगता है कि यहाँ पर वो कहते होंगे कुछ इस तरह से होता है, लोग कहते हैं कि यार ये पाकिस्तानी है, ये बंदी ये काम कर रही है, इस तरह की बातें होती हैं कि यानी पाकिस्तान का नाम वहां करना गैर मुल्क में, और कनाडा जैसे यानी मुल्क में, तो वो कैसा लगता है आपको? देखिए, कनाडा में बहुत डाइवर्सिटी है। यहाँ पर हर कंट्री के लोग हैं, हर रिलीजन के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, और पाकिस्तानियों की यहाँ पे एक अच्छी रेपुटेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ, तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है। अगर आप मेरे फेसबुक पे मुझे, आप जैसे कि कहती हैं कि मुझे देखती आ रही हैं, तो मैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और मैं माशाल्लाह। उर्दू से बहुत मोहब्बत करती हूँ। और हम्म। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होती है। मुझे अक्सर एहसास होता है जब हम कभी किसी मल्टीकल्चरल फेस्टिवल्स में होते हैं या उसमें होते हैं, वहाँ ये फीलिंग ज़्यादा आती है कि एक ऑनर फील होता है पाकिस्तानी होने पे। और स्पेशली पिछले कुछ अरसे से जब मैंने जॉब स्टार्ट की, कुछ अरसे से मैंने जॉब भी स्टार्ट की, तो मैं आई वॉज द ओनली मुस्लिम लेडी, आई वॉज द ओनली पाकिस्तानी लेडी अमंग हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज देयर। तो माशाल्लाह। मुझे इतना, और अच्छा, एक मज़े की बात ये कि मोस्टली वहाँ पे बहुत कम रेशो में लेडीज़ हैं। और अब होता ये है कि जिस फील्ड पे क्वालिटी कंट्रोल पे मैं एज ए बायोकेमिस्ट्री पॉइंट हुई। अब जब ये होता है कि वहाँ पे सारे मर्द हैं और एक मैं वाहिद मुस्लिम लेडी, और मैं पाकिस्तानी लेडी, एक तो मैं मुस्लिम, फिर मैं पाकिस्तानी। और मेरी जो इज़्ज़त, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जो मेरी इज़्ज़त वहाँ लोग मुझे बीइंग मुस्लिम, क्योंकि मैं हिजाब कैरी करती हूँ, तो उसकी वजह से जो जो इज़्ज़त जो मुझे वहाँ पे मिलती है, वो मेरे लिए कम नहीं है। उनको पता है कि मैं एक मुस्लिम हूँ, उनको पता है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ। तो वो बहुत, मतलब उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पाकिस्तानी लेडीज़ इन फील्ड्स में बहुत कम हैं, मेडिकल फील्ड्स सही। में भी बहुत कम हैं। और उसमें तो मेरा वहाँ होना, जहाँ पे मुख्तलिफ अंग्रेज़ हैं, चाइनीज़ हैं, जमैकन हैं, दुनिया के लोग हैं, उनमें मैं एक वाहिद मुस्लिम और पाकिस्तानी थी। तो मुझे ऐसी जगहों पे बड़ा प्राउड फील होता है जब लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि बीइंग लेडी, बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, आप ऐसी फील्ड में हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ़ख्र महसूस होता है, बहुत इज़्ज़त मिलती है। जबरदस्त, माशाल्लाह। ससुराली दिख रहा सारा बहुत टैलेंटेड है, ये तो मुझे पता नहीं था। क्या कह रही हैं? लीना अच्छा, कह रही लीना। ओह! हैं लीना, कि लीना मेरा जी, सारा अस्सलाम वालेकुम। लीना कैसी हैं? क्या हाल-चाल है? थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। इनका आपका इनके साथ जो है वो ससुराली ताल्लुक भी जी, है क्या? लकी, मेरी खुशकिस्मती है। ख्याली है। जबरदस्त, जबरदस्त, अच्छा, दरअसल माशाल्लाह मैं से। और लीना ठीक खान, हो गया। वेलकम लीना एंड वेलकम ऑल टू द शो। जिस फैमिली में से हम दोनों बहुएँ, हम बहुएँ हैं, इनकी इस फैमिली की बहुएँ हैं हम दोनों। अच्छा, ये तो आज मुझे नई बात पता चल गई। जी। मेरा जो ठीक ससुराल है, है वो जबरदस्त एट हो सम गया, पॉइंट लीना का भी जबरदस्त हो गया। ससुराल है।
तो मैं और लीना अक्सर ये बात करते हैं कि हमारे ससुराल वाले बड़े खुशनसीब हैं कि उनको हम जैसी बहुएं मिली हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लीना लीना खुद बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह से, बहुत काम कर रही हैं इंशाल्लाह ताला। इनको भी अपकमिंग शोज़ में मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। बिल्कुल। और बेशक बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह ख़ैर लीना। लिख रही हैं कि 2 जो है वो टैलेंटेड लेडीज़ हैं, फ़ातिमा एंड फ़ौज़िया, बहुत शुक्रिया। थैंक बस यू अब सो ये थैंक यू अब वेरी ये मच। बात पर एक शो हो जाए। हाँ, बिल्कुल होगा। टैलेंटेड बहुस के ऊपर बिल्कुल होगा। टैलेंटेड बहुओं पे मुझे ज़रूर आप शो पे बुलाइएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा फ़ाज़िया, आप ये बताइए, जिस तरह से ये पूरी दुनिया में इस वक़्त एक वेव चली है हिजाब के ऊपर, जो इश्यू चला हुआ है आपने देखा होगा। जी, तो जी। कनाडा में आप इस तरह का कोई इश्यू भी फ़ेस कर रही हैं, कोई स्ट्रगल हिजाब की वज़ह से? बिल्कुल किया है, 2-3 बार किया है और काफ़ी क्रिटिकल इश्यूज़ भी मैंने फेस किए। एक बार तो हादसाती तौर पर हमारे कोई पीछे लग गया था, मुझे हिजाब में देख के। मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मैं, हम कहीं गए थे और किसी ने हमें तंग करने की कोशिश की। उन्होंने हमारी गाड़ी पे स्क्रैच डाले और इस तरह से कुछ उल्टा-सीधा उसके ऊपर लिखा किया। लेकिन पता नहीं, माय हिजाब इज़ पार्ट ऑफ माय ड्रेस। मैंने कभी सोचा नहीं कि कितनी भी सख्ती हो जाए या कुछ भी हो जाए कि मैं शायद हिजाब उतार दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी ऐसी फीलिंग आई नहीं मुझे और अल्लाह इंशाल्लाह कभी आएगी भी नहीं। आई एम वेरी इंशाल्लाह, फर्म इन वेयरिंग माय हिजाब, अल्हम्दुलिल्लाह। इंश और प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए प्रॉब्लम कहाँ नहीं होती, प्रॉब्लम हर जगह होती है। इट्स टोटली अप टू यू कि फिर आप उसको कैसे कैरी करते हैं, आप उसको कैसे लेके चलते हैं। तो और फिर अल्लाह सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की मदद में आप रहते हैं। इससे बढ़कर और तो कोई अ, आपका गार्ड है ही नहीं। जब अल्लाह आपके बिल्कुल, साथ है तो बिल्कुल। फिर आपको किसी की फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल, यहीं पर बात खत्म होती है जब आप फर्म बिलीफ की बात करती हैं। जब फर्म बिलीव आपका होगा तो ईमान है, कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। वही लोग ट्रैक से हट जाते हैं जो जहाँ पर थोड़ी बहुत यानी फर्मनेस में कमी रह जाती है, तो ऑब्वियसली वो इधर-उधर बातों का सहारा बहुत करके। अच्छा, मेरी अपनी गैदरिंग में मैं होती हूँ, तो मुझे बहुत लेडीज़ कहती हैं कि लेडीज़ गैदरिंग है तो तुम हिजाब उतार दो। हम औरतें ही तो हैं। औरतें ही तो हैं। मैंने हाँ, कभी लेडीज़ गैदरिंग में भी नहीं उतारा, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो बिल्कुल। नहीं उतारा, आगे का अल्लाह जाने, लेकिन मेरा ऐसा कोई अल्लाह इरादा भी नहीं है क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि हिजाब इज़ पार्ट ऑफ माय ड्रेस। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिबास का हिस्सा है, तो मैं ये कैसे अल्लाह उतार सकती हूँ? तो अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, अच्छा, आपने जो है फाइन आर्ट्स वगैरह में भी काम किया हुआ है, कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाती हैं, कोई आप कुछ गैलरी वगैरह बनाई है? और कुछ दूसरा नहीं। ये कि आप वहाँ पर कुछ इवेंट्स वगैरह भी करती हैं, उसमें इन्वॉल्व रहती हैं, पार्टीज़ वगैरह कुछ, यानी जिस तरह से कम्युनिटी के लिए काम होता है, वो कुछ करती हैं? उनको कुछ बाज़ार हो गए या कुछ गैदरिंग्स हो गई, इस तरह के काम भी करती हैं? पेंटिंग्स का आपने पूछा था, तो अगर आप मेरे घर तशरीफ़ लाएँगी तो अक्सर मेरे घर तशरीफ़ लाने वाले लोगों का मेरे घर आने के बाद ये कहना है कि ऐसा लगता है हम आर्ट गैलरी में आ गए हैं। अच्छा, और मैं ज़बरदस्त! अभी कैमरा टर्न करूं तो आपको यहाँ साइड में मेरे किचन नजर आएगा। मेरे घर में हर जगह मेरी पेंटिंग्स लगी हुई हैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे, मेरी बेटियां जो है वो उनके कमरों में, मेरी बेटियों के कमरों में, मेरे बेटे के कमरे में, मेरे अच्छा, ड्राइंग रूम्स में, फैमिली रूम में, हर जगह मेरे हाथ का कुछ ना कुछ बना हुआ जरूर। क्योंकि वो मैंने आपसे कहा ना, कीड़े, वो सारे कीड़े मेरे अंदर मौजूद हैं। तो ये ज़बरदस्त! करना है इसको यहाँ से। कोई एक सादी सी भी चीज ना, मुझे मुझे ना पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में कीड़ा है कि मुझे हर चीज में कुछ डिफरेंट करने का शौक है। हर चीज में सिंपल रेसिपीज मैं कभी फॉलो नहीं करती। मैं उसमें हमेशा अपना, कुकिंग का बहुत शौक है। जैसे लोग होते हैं ना, रेसिपी लिखी देखी है, वो सेम सेम टू सेम छाप दी, सेम टू सेम पका दी। मैं हमेशा उसमें अपना कुछ जरूर ऐड ऑन करती हूँ। पेंटिंग्स की जैसे मैंने कुछ, लोग हैरान होते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगी, मैंने मीडियम्स को मिला के पेंटिंग्स की हैं। अगर लोग ऑयल पेंट करते हैं तो ऑयल ही करते हैं, ग्लास पेंट करते हैं तो ग्लास ही करते हैं। मैंने ऑयल, ग्लास, एक्रिलिक सब कुछ मिलाकर भी कर दिया है। तो सही है, कोई सीधा ज़बरदस्त! काम जो है ना, वो मुझसे जरा एक्सपेक्टेशंस कम ही रखेंगे, मैं कोई सीधा काम करती हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। जब तक आपके अंदर, जिसको आप वो कीड़ा कह रही हैं ना, जब तक वो ज़िंदा है तो इंसान ज़िंदा है, वरना ज़िंदगी का क्या इंसान। मकसद है? सुबह है, शाम है। तो हम्म। अगर जो है बामकसद कोई ज़िंदगी है तो ऑब्वियसली वही ज़िंदगी है। जी, असल यही ज़िंदगी तो जिंदगी। वही है। लाइक मैं कहती हूँ कि कुछ तो चेंज हो ना जिंदगी में, कुछ चेंज, चेंज इज ऑलवेज गुड। चेंज इज अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलवेज गुड। और मुझे वो जो वो व्हाट नेक्स्ट वाला कीड़ा, वो तो मैं आपको हर बार बोल ही रही हूँ कि मुझे हर वक्त ही होता है। अच्छा, सेटिंग्स का भी बहुत शौक है, हर वक्त चीजें इधर से उधर करने का, उधर से उधर करने का। बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ कि ये यहाँ रखी है क्यों। प्लांट्स हैं तो प्लांट्स को जगह बदल दी, यहाँ से वहां कर दिया, वहां से वहां कर दिया।
ये चीजें। और पेंटिंग तो मैंने इतनी की है, जैसे अब मैंने आपको कहा ना कि मैंने राइटिंग बहुत की है, मैंने बहुत लिखा है और बाकायदा तौर पे छोटा मोटा अब लिख रही हूँ, लेकिन वैसे अपने नोट्स पर बहुत लिखा है। कोई भी बात, किसी शख्स को देखा, अचानक से कुछ लिख दिया, किसी वक्त किसी जगह कोई चीज क्लिक की, ऐसे यूं करके लिख दिया, बहुत लिखा है। किताबें मेरी भरी पड़ी हैं मेरी राइटिंग से, कोनों कोनों में लिखा हुआ है। कोई शेर याद आया तो लिख दिया, किसी शायर का कोई शेर अच्छा लगा हुआ है वो लिख दिया, सब कुछ बहुत किया। और आप इवेंट्स की बात कर रही थी, तो जी अब इन फ्यूचर मेरे काफ़ी सारे प्लान्स हैं। लास्ट ईयर हमने अपने ग्रुप की पिकनिक की थी, और अभी इन फ्यूचर मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं इवेंट ऑर्गेनाइज करने के, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करने के, स्पेशली हमारे ईद पे और रमज़ान पे, और ऐसे जैसे गैदरिंग्स होती हैं या फेस्टिवल्स होते हैं, वो मेरा इन फ्यूचर जी प्रोग्राम है करने का। बहुत कुछ करना है, बहुत सारे प्लान्स हैं, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो ज़रूर करें। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और बहुत कुछ करने का मौका दे। लिखने पर बात आई तो मैं चाहूँगी कुछ अपना लिखा हुआ सुनाएँगी? ज़रूर सुनाऊँगी। वैसे मेरा लिखा इस काबिल नहीं है, मुझे को इतना पसंद खुद नहीं अरे, आता। अरे, अरे, अरे! सुनाए तो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं लिखूँगी, मैंने ना शायरी का बहुत शौक है, टूटी-फूटी हल्की-फुल्की कभी कर ली तो कर ली। लेकिन मैंने वैसे आर्टिकल राइट अप बहुत किया, और लीना यहाँ मौजूद है तो लीना को क्रेडिट जाता है कि लीना की सपोर्ट मुझे हमेशा रही। लीना ने मुझे बड़ा बूस्ट किया कि नहीं फौजिया अच्छा लिखती हो, लिखा करो, लिखा करो। मेरी सपोर्टिव है लीना बहुत माशाल्लाह प्यारी माशाल्लाह। दोस्त हैं। शाइस्ता के मुझे मैसेज नज़र आ रहे थे, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स जी, जी, हैं। शाइस्ता भी हैं, अ, उरूज समीरा हैं। है जी, समीरा मेरी दोस्त, लैला है, हमारा मेरी मुबीना एक बहुत अच्छी दोस्त है। ये मेरी वो दोस्तें हैं जो मुझे, जब मैं लिखती हूँ ना तो मैं इनको पढ़ के सुनाती हूँ, कहती फौजिया बहुत अच्छा लिखा है। कहती हूँ यार सही बताना, कुछ ऐसा है कि वॉल पे डाल दूँ? नहीं नहीं नहीं, बहुत लाइक आपके पीछे ना आपके दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है, और मेरे बिल्कुल, दोस्त मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोहब्बत बिल्कुल, मिली, और मेरे लिखने पे उनका बहुत हाथ है। सबा शकील मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, शायर हैं, वो मेरे घर के पास ही रहती हैं, जो सही। बहुत अप्रिशिएट करती हैं। लाइक आपके पीछे ना आपको चाहिए होता है कोई आपके पीछे से आपको धक्का लगाने वाला, तो आपका ये हुनर, देखिए आपके स्किल्स निकल के सामने आते हैं। शाइस्ता इज हियर माशाल्लाह, या शाइस्ता शी इज ज़ेर हियर। जी, थैंक्स टू सी यू शाइस्ता। बस फिर लिखती गई, और मैंने, अच्छा मैं बड़ा दिल से लिखती हूँ और बहुत सिंपल अल्फाज में लिखती हूँ। मुझे अपना ही लिखा हुआ एक आर्टिकल जो कि पब्लिश हुआ था लीना के तोफैल न्यूज़पेपर्स पे, मैंने उसमें लिखा था कि हम क्या थे और हम क्या हो गए, हमारी इखलाकी कदरें क्या थीं, हमने अपने माँ बाप से क्या कुछ सीखा, और आज हम अपनी जनरेशन्स में क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उसके ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल था, वो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। बताइए। मैंने उसमें लिखा था कि मैं आज भी अपने बच्चों को बड़ों के सामने अदब सिखाती हूँ करना। उनको आज भी सिखाती हूँ कि अगर बड़े बैठे हुए हैं तो पैरों को बंद करके बैठना है, पैर तमीज़ से रखने हैं। मैं आज भी खाना बचता है तो रोटी के छोटे, मैं कभी भी रोटियाँ ना और रिस्क को फेंकने की कायल नहीं हूँ। हमेशा मेरी अक्सर फ्रेंड्स मेरा मजाक भी उड़ाती हैं, लेकिन मैं अक्सर भी पार्टीज में भी होती हूँ, रोटियाँ बची हुई हों, कुछ बची हुई ना, तो मैं अपने पर्स में रख लेती हूँ, फिर मैं चुड़ियों को डालती हूँ। ये मैंने अपनी माँ को, अपनी नानी को, अपने घर में बुजुर्गों को करता देखा, जो आज की जनरेशन में नहीं है। हम आज भी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो घर के मर्दों को प्रेफर करते हैं कि वो पहले खाना निकालें। ये नहीं कि खाना वो ज्यादा खा लें हम खाएं, नहीं, मेरे अपनी वैल्यूज हैं कि घर का मर्द है वो मेरे शौहर हैं, वो हमारे कफील इज़्ज़त हैं। देना, हाँ, वैल्यूज़। और वजह ये नहीं है कि वो खाएं या हम नहीं खाएं, नहीं, वजह अपनी अपनी औलाद में, अपनी जनरेशन्स में वो मैनर्स ट्रांसफर करना है कि कल को जब वो अपने घरों में जाएंगी तो वो, उन्होंने माँ को क्या करता हुआ देखा, उन्होंने माँ को अगर ये देखा होगा ना कि माँ ये उसने अपना खाना निकाला और खा लिया, तो कल को वो भी मेरी जैसी ही माँ बनेंगी। तो मैं इस चीज को बहुत फोकस करती हूँ कि सही। मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी जनरेशन्स में क्या ट्रांसफर कर रही हूँ। उस पर छोटी 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 चीजें थी। मैंने उसमें ये भी लिखा था कि मैं आज भी वो जो हार्ड कॉपीज पिक्चर्स होती हैं ना जो हम प्रिंट करवाते हैं, उन तस्वीरों को एंजॉय करती हूँ, बजाय इसके कि हम मोबाइल पे हमारे हजारों तस्वीरें हैं, लेकिन वो जो हाथ में देख के तस्वीरों को, अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करना, वो चीजें, मैं ओल्ड स्कूल हूँ। टॉपिक यही था कि यस आई एम ओल्ड स्कूल। लोग आज भी मुझे कहते हैं कि मेरे अंदर एक बूढ़ी रूह है, तो मैं फख्र महसूस करती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ मेरे अंदर एक बूढ़ी रूह है, क्योंकि आज भी मुझ में वो मैनर्स हैं और मैं चाहती हूँ कि वो मैनर्स मेरे अंदर रखें जो मेरी जनरेशन्स में ट्रांसफर।
बहुत तो ये अच्छी बात। मेरा टॉपिक, मुझे अपना अपना ये आर्टिकल खुद भी बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने इसको डिस्कस किया आपसे। बहुत बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त। अच्छा, आप उर्दू राइटिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हैं, तो इसकी कोई ख़ास वजह? मैंने देखा है कि आप जो है कनाडा में रहती हैं और उर्दू राइटिंग को यानी प्रमोट करती हैं, तो इसकी कोई कोई स्टोरी है इसके पीछे? कोई बिल्कुल, वजह, कोई इसकी खास वजह? बहुत ख़ास वजह है, मैं आपको बताती हूँ। बहुत खूबसूरत सवाल किया है, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। और मैं आपको बताऊँ उसकी वजह क्या है। एक तो मुझे खुद हमारे घर का माहौल ऐसा था, अम्मी क्योंकि खुद भी बहुत लिखती थीं, अम्मी का दर्स-ओ-तदरीस से ताल्लुक़ बहुत रहा, मैंने आपको बताया। हमारे यहाँ हज़ारों उर्दू नॉवेल्स, उर्दू कहानियाँ, और हमारे बचपन से नौनिहाल, आँख मचोली, और ये हम लोग बचपन से यही कुछ पढ़ के बड़े हुए। ऑल्दो कि मैंने मास्टर्स किया बायोकेमिस्ट्री में, ऑल्दो कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा लिखा सब कुछ किया, लेकिन उर्दू से देखिए एक एक बात जो मैं यहाँ कहना बहुत ज़रूरी समझूंगी, हम उस माशरे से बिलोंग करते हैं या हमारे सर्कमस्टांसेस इस तरह के लोगों के साथ हैं, हम दिमागी तौर पर वो लोग हैं जो इंग्लिश बोलने वाले को काबिल समझते हैं। सही बात। हमारे माशरे में काबिलियत की जो मेजरमेंट है ना, वो इंग्लिश बोलना है। अगर कोई शख्स इंग्लिश बोल रहा है, हम उससे ना इतना इंस्पायर्ड हो जाते हैं, ओ माय गॉड ये बंदा इंग्लिश बोल रहा है, इसकी इंग्लिश देखो, इसका एक्सेंट देखो कि क्या, तो इसका मतलब वो बहुत काबिल है। नो मैटर कि वो कितना काबिल है, उसकी एकेडमिक्स की क्या प्रोग्रेस है, बस इंग्लिश बोल रहे हैं ना, हम उस दिमागी पस्तियों के शिकार लोग हैं। आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, कि हमारी जहनी सोच है ना, इतनी पस्ती में डूबी हुई है कि जो इंग्लिश बोल रहे हैं ना, हम उसको कहते हैं ओ माय गॉड ये तो बहुत काबिल शख्सियत है। इसलिए मैंने कनाडा जैसे मुल्क में 17 साल से रहकर भी हमेशा उर्दू बोली। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे अपने माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, जो मेरी बड़ी 2 बेटियाँ हैं, माशाल्लाह वो ना सिर्फ उर्दू लिखना जानती हैं, उर्दू पढ़ना जानती हैं, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमारे घर में उर्दू ही में बात की। मेरे बच्चे उर्दू बोलते, मैं अपनी नंद, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, जब मैं पाकिस्तान गई, और मेरी एक चच्ची जब मैं पाकिस्तान गई, तो ये उन 2 लोगों के अल्फाज थे। मैं यहाँ आपसे बोलूँ, शेयर करना चाहूँगी कि मेरी अपनी नंद ने और मेरी अपनी चच्ची ने मेरे बच्चों से मिलकर ये कहा कि तुम्हारे बच्चे उर्दू बोलते हैं तो लगता ही नहीं है कि ये कैनेडियन बॉर्न बच्चे हैं, और जब तुम्हारे बच्चे आपस में इंग्लिश में बात करते हैं तो लगता ही नहीं कि इनको उर्दू भी आती होगी। लाइक 17 साल से कनाडा में रह के मैंने कभी उर्दू नहीं भूली, और मैं भूली ना, मैंने ये किया कि मैं बिला वजह बिला ज़रूरत इंग्लिश बोलूँ। मैंने अपनी रूट्स में उर्दू रखी। मेरे बच्चे उर्दू लिखना पढ़ना दोनों जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि वो कैनेडियन बॉर्न है, और इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो कैनेडियन बॉर्न बच्चे हैं। उनके एक्सेंट प्योर उर्दू बोलने वाले हैं। बहुत खूबसूरत बात, बहुत ज़बरदस्त बात, बहुत अच्छी लगी आपकी बात। और मैं समझती हूँ कि ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपनी रूट से जुड़ा रहता है और अपनी मदर टंग से जुड़ा रहता है, तो मैं समझती हूँ, क्योंकि बेस भी बच्चों को, जो अक्सर लोग बच्चों को शुरू से अंग्रेजी में डाल देते हैं, मैं समझती हूँ कि जो बेस है ना, वो मदर टंग पे होने चाहिए। उसके बिल्कुल बाद आप दुनिया के अंदर, क्योंकि एक छोटा बच्चा है, जब आप उसको जबान सिखा रहे होते हैं, तो एक छोटे बच्चे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक वक्त में 14 जबानें जो 14 लैंग्वेजेस बिल्कुल सीख सकता बिल्कुल। है बच्चा। मजे की बात बताऊं आपको कि मेरी बेटी जो है वो एक्सटेंडेड फ्रेंच में है, और वो फ्रेंच भी अच्छी खासी बोल लेती है, और उसको स्पेनिश सीखने का भी बहुत शौक है। और वो अपने पापा से कह रही थी अभी कल परसों कि पापा मुझे स्पेनिश जो है ना वो सीखनी है, तो हम कह रहे थे कि बस कर दो, क्या करना है तुम्हें, स्पेन जाना है। लेकिन उसको शौक है, मेरी बेटियों को शौक है, हस्बैंड को शौक है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सीखने का, करने का, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, मैं कहती ज़बरदस्त। अच्छा, आप अपने आप को 10 सालों में कहाँ देखती हैं? आगे क्या अचीव करना चाहती हैं? कुछ प्लान्स वगैरह, जैसे आपने बताया इवेंट्स करना चाहती हैं। अगली सांस का भरोसा नहीं, आप 10 साल की कहानी पूछ रही हैं। फिर भी इंसान एक फ्रेम तो इंसान बनाता है, वो तो ऑब्वियसली अगले पल का कोई खबर नहीं। अगले पल की इंसान को खबर नहीं है, तो नहीं, बिल्कुल प्लानिंग्स तो मैं प्लानिंग्स पे बहुत बिलीव करती हूँ। प्लानिंग करनी चाहिए इंसान को अपनी ज़िंदगी में, अपने काम, अपनी फर्दर एक्टिविटीज़, अपने फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर में होने वाली चीज़ें ज़रूर प्लान करनी चाहिए, क्योंकि प्लान करने से आपकी ज़हनी सलाहियतें खुलती हैं, आप सोचते हैं, और जब आप सोचते हैं तो आपको बहुत कुछ चीज़ें फिर नज़र आती हैं कि ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। प्लान्स फर्दर वैसे तो कोई बहुत बड़े प्लान्स नहीं हैं,
लेकिन अभी करेंटली अगर मैं सोशल सर्विसेज को आगे लेकर जाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ना लोगों से इंटरेक्शन का बहुत शौक है, मुझे लोगों में मिंगल होने का बहुत शौक है, मुझे लोगों के मसले, अगर अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत दी है कि मेरी ज़बान में इतनी तासीर है कि मैं किसी के लिए कुछ मदद कर सकती हूँ, और मैंने ज़िंदगी में अब तक जितना भी काम किया है, मैं यहाँ बताती चलूँ, मैंने हमेशा वॉलंटियर वर्क किया, मैंने कभी उसका एक पाई पैसा नहीं लिया, मैंने कभी भी कोई चार्ज काम पे, जैसे मुझे सैलरी के तौर पे मैंने इन सोशल सर्विसेज पे कभी एक पाई भी नहीं लिया, एक पैनी मैंने इसके ऊपर कभी किसी को चार्ज नहीं की, जब भी किया हमेशा जो है वो फी सबीलिल्लाह किया। और आगे इरादे हैं कि मैं शायद कुछ अपना करूं, कुछ ऐसी कैंपेन अपनी स्टार्ट करूं, कोई एनजीओ लेके चलूं जिसमें डोनेशंस और फिर ये सोशल सर्विसेज, काउंसलिंग, ये सब कुछ लोग खुद ही अटैच होते चले जाएं, मुझसे जुड़े और हम खुद प्रोफेशनली इस चीज़ को लेके आगे चलें तो इंशाल्लाह। और लिखने का बहुत शौक है, मैं चाहूँगी कि मैं मज़ीद मैच्योर लिखूँ और अच्छा लिखूँ, अच्छे से अच्छा, बहुत शौक है, वो आगे ज़रूर कंटिन्यू करना चाहूँगी। जिस तरह से अगर आपने सुना हो कि हमारे दीन में भी है कि ऐसे इंसान की पकड़ भी बड़ी सख्त होगी जो कि बहुत नामवर है। बिल्कुल उसकी क्या वजह है? 4 तरह के लोगों से अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ होगी, जी, जिनमें से एक का मैं ज़िक्र करूँगी, जैसे जिसका नाम है, उसकी क्या वजह है, पकड़ की वजह क्या है कि लोग उस पे एक तो ट्रस्ट करते हैं और उसका नाम है, वो जो कुछ कहता है या उसकी बात में असर है और उसके थाउज़ेंड्स में या मिलियंस में, ट्रिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे इंसान की पकड़ क्यों है कि वो अब जो बात करता है लोग सुनते हैं। अगर तो वो अच्छी बात कर रहा है, तो वो कितने मिलियंस, ट्रिलियंस लोगों को एक ट्रैक दे रहा है जन्नत में जाने की। और वही बंदा जो इन्फ्लुएंशियल है, अगर तो वो तखरीबकारी अपने ज़बान से उस पावर से जो अल्लाह ताला ने उसको दी है, वो पोजीशन जो अल्लाह ताला ने उसको दी है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो वो सोचो कि वो दोज़ख के किस गड्ढे की तरफ लोगों को, अपने आप को भी लेके जा रहा है और कितनी बड़ी आवाम को, कितने लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को वो दोज़ख की तरफ लेके जा रहा है। तो ऐसे वक़्त में ऐसे बंदे को सिर्फ़ ये नहीं है, अल्लाह ताला जो नाम देता है उसमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है। ये नहीं कि मैं नंबर हूँ, मैं फेमस, ये सब। अब ये दूसरा पर्सपेक्टिव ये देखो, जो अल्लाह ताला ने तुमको दिया है, उस चीज़ का तुम इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, किसकी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, यानी उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना है कि वो आपको अल्लाह के आगे जब जवाब देना पड़े, तो आप बिल्कुल बरी हो जाएँ कि यार अल्लाह तूने मुझे नाम दिया था, इज़्ज़त दी थी, एक मुकाम दिया था, तो देखो मैं ऐसे सारे लोगों को मैं इस तरफ जो है वो लेकर बिल्कुल, आई हूँ, दीन की बिल्कुल, तरफ लेकर। बिल्कुल। देखिए, मसला पता है कहाँ होता है? मसला यहाँ पर होता है जब इंसान बोलते हुए सोचता नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को देखा जो मेरे अपने सर्कमस्टेंसेस में लोग हैं, जो मेरे ज़ेरे असर, मेरे ज़ेरे सोहबत, बहुत सारे आस-पास लोग होते हैं। मैंने देखा है लोग ना सोच कर नहीं बोलते, लोग बोल देते हैं और फिर अगर आपने बोलने के बाद सोचा, तो क्या फ़ायदा? ज़बान से आपके तीर तो निकल गया ना, कमान से तीर तो आपने छोड़ दिया, अब वो वापस तो नहीं आएगा। जो दिल का कटना था, जो दिल का टूटना था, वो तो टूट गया ना। हमेशा मैंने अपनी वालदा, यहाँ पर भी मैं अपनी अम्मी का ज़िक्र करूँगी। मैंने अपनी वालदा से सीखा, मैंने अपने वालिद से सीखा। हमारे अम्मी-अब्बू ने हमेशा हमें ये सिखाया कि बिला ज़रूरत मत बोलो, सोच कर बोलो। कहीं किसी का मसला भी अगर मैं डिस्कस कर रही होती हूँ, कोई मुझसे कनेक्ट करता है या हम अपनी फ्रेंड्स आपस में, मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाती हूँ कि आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं तो अपनी पर्सनैलिटी को पोर्ट्रे कर रही हूँ ना इस वक़्त आपके सामने बात करके। बिल्कुल, मेरे निकले हुए अल्फाज़ जितने मेरे लोग इस वक़्त सुन रहे हैं, आप सुन रही हैं, आप मेरी गुफ्तगू से ही तो मुझे जज करेंगे कि मैं कैसा हूँ। जज करेंगे, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि मुझसे दोस्ती होना, मुझसे फैमिली टर्म होना, मेरे घर आना, ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन इस बिल्कुल। वक़्त हम एक-दूसरे को अपनी गुफ्तगू और अपनी ज़बान से अपना अक्स, अक्सर मैं बल्कि आर्टिकल राइट अप कर रही होती हूँ, बल्कि मैं अक्सर अपने स्टेटस पे भी ये चीज़ रखती हूँ कि आपके ज़बान से निकले हुए अल्फाज़ आपकी शख्सियत का आईनादार होते हैं। जो बिल्कुल, पोस्ट के नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं ना, समटाइम्स बड़े वियर्ड कमेंट लोग आपके कर रहे होते हैं, आपकी लेग पुलिंग कर रहे होते हैं या बिल्कुल, तंज कर रहे होते हैं, टॉन्टिंग कर रहे होते हैं, हमारा बिल्कुल, कुछ नहीं जाएगा। मेरी किसी पोस्ट पे मेरे किसी दोस्त ने तंज लिखा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। आप बता रहे हैं कि आप कितनी नेगेटिव शख्सियत के मालिक हैं। आप बिल्कुल, अगर तंज कर रहे हैं, आप अगर इमोजीज अजीबो-गरीब सी वियर्ड भेज रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जाएगा। दुनिया आपको देख रही है कि आप अपनी क्या शख्सियत दूसरों के सामने दे रहे हैं। मैं तो अक्सर ऐसा होता है कि मुझे किसी के कमेंट बुरे लगते हैं ना, मैं रिमूव तक नहीं करती, मैं कहती हूँ अच्छा दुनिया आए और देखे कि ये कौन शख्स है।
बिल्कुल सही। अच्छा, प्रोफेशनल जेलसी आपने फेस की? बड़ा मजे का सवाल है ये, बहुत मजे होता का। है ना, होता है ना कि अपने ही, आप अगर नाम ज़रा हो जाता है, मशहूर हो जाता है, तो अपने ही साथ बैठी हुई दोस्तें आपके खिलाफ हो जाती हैं, जेलसी में चली जाती है, तो कुछ इस तरह का आपने भी फेस किया? अ, बड़ा बड़ा मुश्किल जवाब है इसका, बहुत मुश्किल सवाल है ये मेरे लिए इसका जवाब देना, लेकिन मगर मैं ज़रूर दूँगी। समटाइम्स देखिए, प्रोफेशनल जेलसी इज़ डिफरेंट थिंग, अपने अपने दोस्तों में जेलसी इज़ डिफरेंट थिंग। समटाइम्स ऐसा होता है जिसको हम जेलसी, देखिए इसकी 2 डेफिनिशंस हैं। समटाइम्स जिसको हम जेलसी समझ रहे होते हैं ना, वो जेलसी नहीं होती। वो जेलसी नहीं होती, वो आपके दोस्त का आपसे प्यार होता है। वो इतना ज़्यादा आपसे प्यार कर रहा होता है कि वो आपको बँटता हुआ नहीं देख रहा होता। और ये चीज़ अक्सर मैं फ़ील करती हूँ, बहुत फ़ील करती हूँ। समटाइम्स ये मैं अपनी फ़ैमिली में, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए भी फ़ील करती हूँ कि जैसे मैं पहले जब बिल्कुल फ़ारिग होती थी, तो मुझसे इतनी शिकायत नहीं होती थी। थोड़ा मैं बिज़ी हो गई तो मुझसे, अगर देखिए देखिए उम्मे इब्राहिम, अगर आपको मुझसे शिकायत हो रही है तो यकीनन मेरी कहीं गलती ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। मैं ये नहीं कहती कि मेरी गलती नहीं है। कहीं शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं हो सकता है मुझसे भी ज़्यादती हो रही है। फिर हम डिस्कस करते हैं, और अगर मेरे दोस्तों को मुझसे इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं, होती हैं, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग होती हैं। अल्लाह का शुक्र हम ऐसा नहीं कि लड़ाई, झगड़े, हसद, बुग़्ज़ दिल में आ जाए, नहीं, अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं है। और अगर मेरे दोस्त मुझसे इनसिक्योर हो रहे हैं तो मैं इसको यूँ लेती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे और वो मुझे बाँट नहीं पा रहे। मेरी मसरूफ़ियत अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे अपने दोस्तों से बहुत प्यार है। और जिससे मैंने एक बार दोस्ती कर ली ना, यहाँ मैं अपनी पर्सनैलिटी की एक बात ऐड करूँगी, या तो मैं बहुत करीब किसी को करती ही नहीं। मेरे दोस्त, दुनिया से दोस्ती मेरी बहुत है, लेकिन वो जो करीबी दोस्ती होती है ना, या तो मैं अपने करीब किसी को करती ही नहीं, लेकिन अगर मैंने किसी को अपना कह लिया ना, तो फिर मैं उसको कभी छोड़ती नहीं। भले मेरे दोस्त मुझसे नाराज़ हो जाएँ, थोड़े दिन तक हम खामोश रहें, कुछ रहें, लेकिन हम फिर एक जैसे हो जाते हैं, हम फिर, मैं मना लेती हूँ, कभी मेरे दोस्त मुझे मना लेते हैं। लेकिन प्रोफ़ेशनल जेलसी की अब बात करते हैं, वो बहुत है, वो बहुत है। आप जब तक लो प्रोफ़ाइल रहते हैं ना, मैंने मैंने अब हाई प्रोफ़ाइल होकर इस चीज़, वैसे मैं कोई इतनी हाई प्रोफ़ाइल पर्सनैलिटी हूँ नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन अगर थोड़ा-सा नाम बन गया है, अल्लाह ने इज़्ज़त थोड़ी बहुत दे दी है। लेकिन जब मैं बिल्कुल कुछ नहीं थी, जब लोग मुझे कुछ नहीं जानते थे, इस फौजिया फसीह को ऑफिशियली लोग नहीं जानते थे, तो मैंने देखा था लोग मुझसे बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। मुझे अपने घर बुलाते थे, मेरे घर आते थे, मुझसे फ़ोनों पे बात करना, मुझे अच्छा लगता था, अच्छे थे वो, उनके मिज़ाज मुझसे बहुत अच्छे थे। लेकिन अगर फौजिया फसीह हैज़ बिकम फौजिया फसीह, तो अब ये होने लगा है कि बहुत चीज़ें आती हैं, बहुत दुःख होता है, बहुत दुःख होता है। बहुत करीबी लोग आपके बहुत दुश्मन हो जाते हैं, और आपके बारे में पीछे ऐसे बात कर रहे होते हैं, आपके चेहरे पे बहुत अच्छे होते हैं, और अल्लाह का करम ये होता है कि आपको उनकी असलियतें पता भी चल रही होती हैं। पता चल रही होती मगर है। मैं वो बंदी हूँ कि मैं सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहती हूँ। मैं सामने ज़ाहिर भी नहीं करती कि मुझे आपके बारे में इतना कुछ पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इस बात को आप अब ऐसे लें बहुत कि होता है। जी। ये बड़ी एक आम सी बात है, जिसका भी थोड़ा बहुत नाम हो जाता है, वो अपने ही आपस में ही इस तरह से कुछ जेलसी में चले जाते हैं, कुछ कुछ ये है कि बहुत आपके एडमायरर्स होते हैं कि वो आपको देखते हैं कुछ करता हुआ, वो ऐसा करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते, तो वो भी जेलसी में चले जाते हैं। पिछले दिनों हाँ, किसी ने मुझे एक पोस्ट शेयर की थी, मुझे सेंड की थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अपने हेटर्स से हमें मोहब्बत करनी चाहिए। जो हमारे वही तो हेटर्स होते आपके रियल फॉलोअर्स होते हैं, हैं, क्योंकि वो वही तो आपके रियल फॉलोवर्स होते हैं, क्योंकि वो वही तो लोग रियल होते हैं फॉलोअर्स जो होते खुद नहीं कर पा रहे होते हैं और आपको करता हुआ देख रहे होते हैं, तो वो आपके हेटर बन जाते हैं। तो आपको हैं, तो वो आपके सबसे हेटर ज़्यादा बन जाते मोहब्बत हैं। हेटर्स से करनी चाहिए, क्योंकि वो हाँ, आपके फॉलोवर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा। मे मेरा भी ज़िंदगी का यही फ़लसफ़ा है कि जो आपको आपसे नफ़रत कर रहे होते हैं, या किसी इसमें कॉम्पिटिटर्स बन जाते हैं जेलसी में, या बड़ा कुछ हो जाता है, तो मज़ा बड़ा आता है, क्योंकि अब मैं वही भी तो आपको नहीं, एन्जॉय मैं बहुत करती हूँ अनटिल एंड अनलेस कि वो मुझे मुझे प्रॉब्लम ना दे। मैं एन्जॉय करती हूँ जेलसी को। मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। मैं बहुत कीन ऑब्ज़र्वर हूँ। मैं लोगों को बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों को बहुत अच्छा समझती हूँ और बहुत जल्दी समझ जाती हूँ। बहुत बाद में असलियतें लोगों की खुल के सामने आती हैं। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत दी है कि मैं बहुत जल्दी लोगों को जज कर लेती हूँ। मुझे बहुत शुरू में अंदाज़ा हो जाता है कुछ लोगों का।
लेकिन वही वाली बात है कि मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करती, कि मैं कहती हूँ हो सकता है मैं गलत हूँ, और मैं हमेशा अपना ही एनालिसिस करती हूँ कि नहीं, हो सकता है मेरी गलत सोच है। बेनिफिट ऑफ डाउट बहुत रखती हूँ लोगों के लिए, लेकिन जब पानी सर से गुजर जाए ना, मुझे ना लड़ना झगड़ना नहीं आता। मुझे होता है ना कि चीख के लड़के, मेरे अंदर बहुत सारी शिकायतें भी होंगी ना, अगर किसी के लिए बहुत गम होगा, बहुत गुस्सा होगा, तो भी ये मेरा प्रॉब्लम है और मैं इसको दूर करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं चीखूं, मैं भी चाहती हूँ मैं लड़ूं, मैं बताऊं कि मुझे तुमसे ये तकलीफ है, लेकिन मुझसे होता नहीं है। और आई डोंट नो मुझसे क्यों नहीं होता। मैं बस चुप हो जाती हूँ। जहां मुझे दुख होता है, जहां मुझे गुस्सा होता है, जहां मुझे तकलीफ, मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, मुसलसल बोल रही हूँ, लेकिन अगर मैं चुप हूँ, जिसका मतलब मैं दुखी हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ, इसलिए मैं चुप हूँ, वरना मैं आमतौर पे चुप नहीं होती। अगर मैं चुप हूँ तो इसका मतलब होता है मैं तकलीफ में हूँ, वरना मैं बहुत हंसने बोलने वाली बंदी हूँ। बहुत अच्छी बात है, बस तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बाकी ये सब चीज़ें तो प्रोफेशनल ज्वेलरी, ये दीज़ आर थोड़ी समथिंग वेरी वक्ती तो होती है वेरी ना, इंसान हो ना, हाँ, बिल्कुल। इंसान है और तो वक्ती और तकलीफ। यही चीज़ तो आपकी मोटिवेशन देती है, और ज़िंदगी में मज़ा आता है ना कि कोई तो है जो क्योंकि कॉम्पीट करे, देखो, कोई अगर जिंदगी स्मूथ चलती रही तो वो जिंदगी हाँ, थोड़ी मज़ा नहीं है। हाँ, उसमें कहते मज़ा हैं ना, नहीं क्रेस्ट एंड ट्रफ, नशेबो फरास का है। नाम बिल्कुल, है। यही मज़ा उतार है। चढ़ाव है तो जिंदगी का मजा है। अगर हर वक्त आप सेहतमंद रहें तो भी जिंदगी का कोई मजा नहीं है। थोड़ी बीमारी भी आती है तो अल्लाह, क्योंकि जब बीमारी आती है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह, जब भी बिल्कुल, हम याद करते हैं हम अल्लाह को याद करते हैं, तो ये चीजें तो बिल्कुल। जिंदगी में आना बहुत जरूरी होती है। चलें, आप जो है वो कुछ आखिर में चाहूँगी कि ऑलरेडी हमारा माशाल्लाह से प्रोग्राम का वक़्त हो गया है। कोई हाँ, एडवाइस, कोई अच्छी बात कहना चाहेंगी जाने से पहले? कुछ लोगों को कुछ कहना चाहती हैं? कोई मैं मशवरा, एक कोई चीज मैंने नसीहत? लिखी थी, कुछ कुछ लिखा था, वो कुछ एक दो लफ्ज पढ़ना चाहूंगी। मैंने अभी लास्ट एक छोटी सी पोइट्री की थी, एक नज़म लिखी थी जो कि मेरे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पे पब्लिश हुई। दिल किया कि वो थोड़ा सा आपको सुनाऊं, फिर अपनी बात का इख्तिताम करूंगी। मैंने जिंदगी पे लिखा था, और बस कुछ कह लें आप, कन्वर्सेशन थी, कम्युनिकेशन थी उसमें जो मैंने लिखी अपनी कुछ महबूब शख्सियत है उनके साथ। मैंने लिखा था, वो मुझसे पूछते हैं कि जिंदगी क्या है, पूछते हैं कि जिंदगी क्या है, मैं जवाबन उन्हीं को देखती हूँ। पूछते हैं कि खुशी क्या वाह! है। थैंक यू, थैंक यू। पूछते हैं जिंदगी क्या है, मैं जवाबन उन्हीं को देखती हूँ। पूछते हैं खुशी क्या है, मैं उड़ती मैं उड़ती चहचहाती तितलियों को देखती हूँ। वाह! पूछते हैं खुशबू क्या है, मैं खुशनुमा खिलते गुलाब देखती हूँ। वाह! वो पूछते हैं गम क्या है, मैं समंदर की स्याह गहराइयों को सोचती हूँ। समंदर से पता नहीं एक लगाव है, पानी से लगाव है। मेरा लगाव बहुत ज्यादा है। मेरी अक्सर चीजों में समंदर पानी जरूर है। वो पूछते हैं गम क्या है, मैं समंदर की स्याह गहराइयों को देखती हूँ। क्योंकि जो गम होते हैं ना, यहाँ इसकी जो तशबीह मैंने दी ना, वो जो गम होते हैं ना, जो वो इतने ही हमारी पर्सनालिटी के अंदर होते हैं, छुपे हुए, जिन्हें सिर्फ हम जानते हैं और कोई नहीं जानता। बिल्कुल। वो पूछते हैं सब्र क्या है, वो पूछते हैं सब्र क्या है, मैं खुद को आईने में ढलता देखती हूँ। ओए मुझे होए होए कि होए! मुझ में बहुत सब्र है, और मैं अपने आप को आहिस्ता 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 अपनी जिंदगी के मराहिल सब्र के साथ गुजारते हुए देखती ज़बरदस्त! बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम जॉइन करने का फ़ाज़िया। आज आपसे बात करके हमें जो है वो बहुत अच्छा लगा है, और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी मैं आपको अपने प्रोग्राम में जो है ज़रूर बुलाऊँगी। अब हम चाहेंगे कि आपको और ज़्यादा आप तरक्की कीजिए आगे, हूँ। और जो आपके टारगेट्स हैं, जैसे मैंने कहा 10 साल में आपने बताया कि आगे आप क्या-क्या कुछ करना चाहती हैं, तो हम आपको फ़ॉलो करते रहेंगे, थैंक देखते रहेंगे, आपकी तरक्की देखते रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला जब आप किसी और जैसे काम कर लेती हैं, बहुत सारा कुछ और अचीव कर लेती हैं, तो इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे में ज़रूर आपको अपने प्रोग्राम में बहुत अ, जी, दोबारा बुलाएँगे। जॉइन करने का बहुत शुक्रिया बहुत आपको। बहुत शुक्रिया उम्मे इब्राहिम, आपने मुझे इतना इतना वैल्यू किया, मुझे इनवाइट किया, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। और आप खुद बहुत खूबसूरत शख्सियत की मालिक हैं। आखिर में मैं खुद आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी कि जिस तरह आप काम कर रही हैं, जिस तरह एम्पावरमेंट, हम एक वर्ड यूज करते हैं एम्पावरमेंट का। एम्पावरमेंट ये नहीं है कि बस हम किसी के कमेंट कर दें, किसी को फॉलो कर लें। एम्पावरमेंट ये होता है कि हम किसी को लिफ्ट अप करें, किसी को निकाल के उसकी एबिलिटीज को सामने लेकर आए। और आप जो काम कर रही हैं, जिस तरह से विमेन एम्पावरमेंट पे आपने इतने सालों से ये जो बेड़ा उठाया है,
आपके लिए दिल से दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत आफियत वाली खुशियों भरी लंबी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दें और इसी तरह पॉजिटिविटी फैलाती रहें, अच्छे अच्छे काम करती रहें, हमें नज़र आती रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर काइंड वर्ड्स। अल्लाह ताला आपको जो है वो खुश रखे और आबाद रखे इंशाल्लाह ताला। ऐसे ही मुस्कुराती रहें, खुश रहें, खुशियाँ बिखेरती रहें, अच्छाइयाँ भेंट जो है उसको भी बिखेरते रहें। आपका ग्रुप जो है जो फेस्टिव उसका फेस्टिव नाम आप दोबारा जी, फेस्टिव पूरा नाम क्या है इसका ग्रुप का फेस्टिव आपके? फीस्ट विद फौजिया, ये मेरा फेसबुक ग्रुप भी है और कनाडा वन पे मेरे प्रोग्राम का नाम भी यही है। ठीक है। जो लोग इस वक़्त हमें जो है वॉच कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये हमारा लाइव जो है ये इस पेज पर भी सेव रहेगा और ये आज के बाद इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा, जिसका लिंक मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। आप अपने फ्रेंड्स और सर्कल वगैरह में इसको शेयर कर जरूर पाएँगी। जरूर। आपको लोग और जान पाएँगे इंशाल्लाह ताला। सैदात ग्लोबल क्या है और ये किन पैरामीटर्स के ऊपर काम कर रहा है, इसको अगर आप लोग जो नए व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ हैं उसको अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इब्राहिम कुरैशी को ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, स्नैपचैट पर, फेसबुक पर सब जगह लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीकेंड में किसी नए मेहमान के साथ, नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर खिदमत होंगी जनाब। तब तक के लिए हम दोनों को, फौजिया को और मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।